दोस्तों जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले की बात है। दुनिया का सबसे अमीर शहर था बेबीलोन। वहाँ सोने के बड़े बड़े महल थे, हर तरफ पैसा ही पैसा था। लेकिन उसी अमीर शहर की एक दीवार पर एक रथ बनाने वाला उदास बैठा था। वो इंसान जो सुबह से शाम तक पसीना बहाता था, फिर भी उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। क्या ये कहानी आपको अपनी अपनी सी नहीं लग रही? तभी वहां उसका एक पुराना दोस्त आया। वो दोस्त भी गरीब था। उसने आते ही कहा, भाई मुझे लगा तूने नया रथ बेचा है तो तेरे पास पैसे होंगे। यार क्या मुझे थोड़े पैसे उधार मिलेंगे? रथ बनाने वाले ने अपनी फटी हुई जेब दिखाई और उदास होकर कहा, दोस्त अगर मेरे पास 2 सिक्के भी होते तो मैं यहाँ यूं मुंह लटकाकर नहीं बैठा होता। दोनों दोस्त सोचने लगे, ऐसा क्यों है यार? हम दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं। और वो हमारे साथ खेलने वाले दोस्त आज शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। क्या हमें पैसे कमाने का सीक्रेट नहीं पता? दोस्तों ये सवाल आज भी हम सबकी नींद उड़ाता है। हम कमाते तो हैं पर पैसा बचता नहीं है। आज इस वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब का वो निचोड़ जानेंगे जो 5000 साल पहले भी सच था और आज भी सच है। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये अमीरी का वो नक्शा है जो आपकी खाली जेब को नोटों से भर सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 नियम जो आपकी किस्मत बदल देंगे। जब वो दोनों दोस्त अपनी गरीबी से तंग आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बचपन के दोस्त अरकद के पास जाएंगे। अरकद जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने सीधा सवाल किया, अरकद भाई हमने साथ में पढ़ाई की, साथ में खेले, हम सब एक जैसे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम सोने के महल में रहते हो और हमें 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है? अरकद मुस्कुराया। उसने कोई जादू की छड़ी नहीं दिखाई, बल्कि एक बहुत सिंपल बात कही, जिसे ध्यान से सुनिएगा। अरकद ने कहा, मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जो मुझे अपने पास रखना है। अरकद ने उन्हें 7 ऐसे तरीके बताए जिससे कोई भी भिखारी राजा बन सकता है। तरीका नंबर 1, अरकद ने उनसे पूछा, अगर तुम एक टोकरी में रोज सुबह 10 अंडे डालो और शाम को उसमें से सिर्फ 9 अंडे निकालो तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? दोस्तों ने कहा, अरे टोकरी भर जाएगी, क्योंकि डाल ज्यादा रहे हैं और निकाल कम रहे हैं। अरकद बोला, बस यही है अमीर बनने का पहला नियम। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10% हमेशा अपनी जेब में बचाकर रखो। मतलब अगर 10 रुपए कमाते हो तो 9 रुपए खर्च करो, लेकिन 1 रुपया भूल जाओ कि तुम्हारे पास है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, जेब टाइट लगेगी, लेकिन याद रखना वो बचाया हुआ एक सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं है, वो एक बीज है जो आगे चलकर दौलत का पेड़ बनेगा। लेकिन अब आप कहेंगे, भाई हमारी कमाई ही इतनी कम है कि खर्चे पूरे नहीं होते, तो खाक बचाएंगे? यही सवाल उन दोस्तों ने भी पूछा था। तब अरकद ने बताया, तरीका नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अरकद ने एक कड़वा सच बोला, अपनी जरूरतों और अपनी शौक को मिक्स मत करो। हम अक्सर सोचते हैं कि नया फोन, अच्छे कपड़े या बाहर का खाना हमारी जरूरत है। नहीं दोस्त, ये सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं। अरकद ने कहा, एक कागज लो और अपने खर्चे लिखो। जो खर्चे सच में जरूरी नहीं हैं, उन पर कांटा लगा दो। बजट बनाने का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही रास्ता दिखाना है, ताकि वो नाली में न बहे। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। आपने खर्चा कम कर लिया, पैसे बचा लिए,
अब उन पैसों का क्या करें? तिजोरी में सड़ाएं? बिल्कुल नहीं। तरीका नंबर 3, अपने पैसे को अपना गुलाम बना। अरकद ने कहा, जेब में रखा हुआ सोना मरे हुए सोने के बराबर है। अपने हर एक सिक्के को काम पर लगाओ। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वो सिक्का तुम्हारे लिए और बच्चे पैदा करे। फिर वो बच्चे भी काम करें और पैसा लाएं। इसे आज हम कंपाउंडिंग कहते हैं। याद रखना, सिर्फ खुद मेहनत मत करो, अपने पैसों से भी मेहनत करवाओ, तब असली अमीर बनोगे। लेकिन रुको, पैसा इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। पैसा डूब भी सकता है। इसलिए अरकद ने बताया तरीका नंबर 4, अपने खजाने की रक्षा करो। अरकद ने अपनी गलती बताई। उसने अपनी पहली कमाई एक ईंट बनाने वाले को दे दी थी ताकि वो दूसरे देश से हीरे जवाहरात ला सके। नतीजा, ईंट बनाने वाले को हीरों की परख नहीं थी। लोग उसे कांच के टुकड़े पकड़ा गए और अरकद का सारा पैसा डूब गया। सीख बहुत बड़ी है। अगर हीरों की परख करनी है तो सुनार के पास जाओ, ईंट वाले के पास नहीं। मतलब, इन्वेस्ट हमेशा वहां करो जहां जानकारी हो या एक्सपर्ट की सलाह हो। लालच में आकर अनाड़ी लोगों को पैसा मत दो। दोस्तों, पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा सुकून देती है। तरीका नंबर 5, अपना खुद का घर बनाओ। अरकद का कहना था कि सारी जिंदगी मकान मालिक को किराया देने से अच्छा है अपना घर बनाने का लक्ष्य रखो। अपनी छत इंसान को जो कॉन्फिडेंस देती है वो किराए का मकान कभी नहीं दे सकता। और इसके तुरंत बाद आता है तरीका नंबर 6, अपने बुढ़ापे का इंतजाम आज ही करो। आज हम जवान हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन एक दिन बुढ़ापा आएगा या खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो गई तो परिवार क्या खाएगा? अरकद ने साफ कहा, सिर्फ आज का पेट मत भरिए, उस दिन का भी सोचिए जब आप शिकार पर नहीं जा पाएंगे। यानी इंश्योरेंस और फ्यूचर सेविंग्स बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल नियम पर, वो हथियार जो आपकी कमाई को 10 गुना कर सकता है। तरीका नंबर 7, अपनी कमाने की शक्ति को बढ़ाओ। अक्सर लोग रोते हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही या धंधा मंदा है। अरकद ने समझाया, जो इंसान सीखता रहता है, अपने हुनर को तेज करता है, वही सबसे ज्यादा कमाता है। अगर आप वही काम करेंगे जो सालों से करते आ रहे हैं, तो पैसा भी उतना ही मिलेगा जितना मिलता आ रहा है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा लायक बनना होगा। सिंपल फार्मूला है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बेबीलोन के वो 7 नियम जिन्होंने एक गरीब रथ बनाने वाले को शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। रास्ता आपके सामने है, क्या आप इस पर चलने की हिम्मत करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब वाला बटन अभी दबा दें। वो घंटी जरूर बजाना ताकि अमीर बनने का अगला लेसन आप मिस न करें। और हाँ, कमेंट करके बताओ आप इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आज से ही शुरू करने वाले हो। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।